Welcome, my dear students, to another session on quadratic equations. So, if equation is ax square plus bx plus c is equal to 0, the roots of the equation are minus b plus minus square root of discriminant divided by 2a. Basically, this is minus b upon 2a plus minus square root of d upon 2a. Isn't it so? So, if discriminant d is less than 0, if discriminant is less than 0, in that case square root of d क्या होगा? इमेजिनरी होगा. इमेजिनरी होगा तो रूट्स हमारे इमेजिनरी होंगे ऑब्वियसली. ठीक है, इमेजिनरी रूट्स आएंगे. बिकॉज ए बी सी आर रियल, दीज आर रियल नंबर्स. सो इमेजिनरी रूट्स आएंगे इस केस में. और माइनस बी बाई टू है तो क्योंकि b और a बोथ आर रियल, सो माइनस बी बाई टू विल ऑल्सो बी रियल, बट रूट ऑफ d will not be real, that will be the imaginary part. So imaginary part हमारा होगा ये वाला पार्ट, ये पार्ट तो रियल होगा. क्या बात समझ पा रहे हो? दिस पार्ट विल बी imaginary part. ओके, एंड स्क्वायर रूट ऑफ -1 इज डिफाइंड एज i iota. ठीक है, दिस i इज डिफाइंड एज स्क्वायर रूट ऑफ -1 इज डिफाइंड एज i. तो अगर हमें लेटर से स्क्वायर रूट ऑफ 4 चाहिए, -4 चाहिए, तो -4 क्या होगा? 4 तो कॉमन आ जाएगा. दिस इज 4 इंटू -1, सो दिस विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -1. स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2, सो दिस विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स i. 2 टाइम्स आई. इन जनरल अगर हम बात करें, सो ये जो एक्सप्रेशन है हमारा, दिस विल बिकम इक्वल टू सम नंबर a विच इज रियल प्लस i इंटू बी. सो a और b तो रियल है, बट ये जो i है इसकी वजह से दिस i b पार्ट इज इमेजिनरी पार्ट. सो दिस a एंड b आर रियल, कैपिटल A एंड कैपिटल B, दीज आर रियल, बट दिस a पार्ट इज रियल पार्ट ऑफ द रूट एंड दिस i b पार्ट इज इमेजिनरी पार्ट. क्या ये बात क्लियर है? एंड यू कैन ऑब्जर्व कि हमारा प्लस माइनस हो रहा है, यानी कि एक बार ये प्लस हो रहा है, एक बार ये माइनस हो रहा है, यानी कि दीज रूट्स विल ऑलवेज एग्जिस्ट इन कॉन्जुगेट. सो अगर हमारे कोफिशिएंट्स आर रियल, वो जो कि ऑब्वियसली रियल होंगे, सो इन दैट केस इमेजिनरी रूट्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन कॉन्जुगेट. इमेजिनरी रूट्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन कॉन्जुगेट, विच इंप्लाइज कि अगर एक इक्वेशन है हमारे पास, लेट्स से एक्स स्क्वायर plus 4x plus 9 is equal to 0. This is our equation. So यहाँ पे d कितना है, डिस्क्रिमिनेंट कितना आएगा? d will be equal to b square which is 16 minus 4 into 9. So 16 minus 36, that is minus 20. So discriminant is less than 0. So roots होंगे imaginary. So this will have imaginary roots. Both roots will be imaginary. है कि नहीं? और क्या रूट की वैल्यू आएगा? x will be equal to minus b. So minus 4 plus minus root of minus 20 divided by 2. So this will be minus 4, minus 2 हो जाएगा. minus 4 by 2 is minus 2. minus 2 plus minus root of minus 5. root of minus 5 because root 4 तो 2 हो जाएगा. ठीक है, और root of minus 5 को हम लिख सकते हैं root of 5 into root of minus 1. root of minus 1 होता है i. So roots are minus 2 plus minus root 5i. एक रूट हो जाएगा minus 2 plus root 5i. Second root will be minus 2 minus root 5i. क्या ये पार्ट क्लियर है? These will be two roots and roots are conjugate. So ऐसे सारे केसेस में हमारे रूट्स कॉन्जुगेट आएंगे. ऑल्सो जब इर्रेशनल रूट्स आते हैं तब भी यही सेम सिनारियो होता है. वहां भी हमारा, क्योंकि रूट डी इज इर्रेशनल, तो जब इर्रेशनल रूट्स होते हैं तब भी हमारा इफ वन रूट इज a प्लस रूट बी, द अदर रूट विल बी a माइनस रूट बी. ठीक है, a माइनस रूट बी. अगर हमारे कोफिशिएंट्स आर रियल, ठीक है, कोफिशिएंट्स रियल है तो ऐसा ही सिनारियो बनेगा. हाँ, कोफिशिएंट्स ही रियल ना हो तो उसका हमने लास्ट सेशन में एक डिस्कस किया था केस कि अगर कोफिशिएंट रियल नहीं होंगे तब बात अलग है. तो इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है. अगर क्वेश्चन कभी आता है कैट में तो वहां पे ये चीज मेंशन होगा कि कोफिशिएंट्स आर रियल, और फिर उसके बाद में रेशनल रूट की बात करेगा. अगर ये चीज मेंशन नहीं हो दैट कोफिशिएंट्स आर रियल, देन हमें वो केस भी कंसिडर करना पड़ेगा वेयर कोफिशिएंट्स आर नॉट रियल. ठीक है, वेयर कोफिशिएंट्स आर नॉट रियल. अदरवाइज इर्रेशनल रूट्स विल ऑलवेज एग्जिस्ट इन कॉन्जुगेट, और कॉन्जुगेट में हमारा जो इर्रेशनल वाला पार्ट है वो प्लस माइनस में होगा, because root d will be irrational. ठीक है, because in this case root d will be irrational and root d upon 2a, उसको ही यहाँ पे हमने शॉर्ट में b लिख दिया है. ठीक है, उसको ही b लिख दिया है, तो कैपिटल b कर लो, ज़्यादा बेटर है, अदरवाइज कोफिशिएंट से कंफ्यूज ना हो जाओ. तो कैपिटल a प्लस माइनस b, तो रूट b इज इक्वल टू रूट d बाई 2a. ओके, अब क्वेश्चंस करते हैं. तो वन क्वेश्चन इज इफ
5x square plus 8x plus 12 is equal to 0 and ax square plus 5x plus c is equal to 0, these have at least one root common, then we have to find the value of c minus a. अगर कम से कम एक रूट कॉमन है इन दोनों ही इक्वेशंस में, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ c माइनस a. अब क्या हम रूट्स निकाल सकते हैं 5 स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12, क्योंकि यहाँ पे तो कोफिशिएंट्स पता है सारे के सारे, तो क्या हम फर्स्ट इक्वेशन के रूट्स निकाल सकते हैं? ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन योरसेल्फ. फर्स्ट इक्वेशन जो हमारा है 5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12, व्हाट विल बी डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू? डिस्क्रिमिनेंट इज 8 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5 इंटू 12, सो डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0. और अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है तो क्लियरली हमें यहां पे इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे. इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे. तो अगर फर्स्ट इक्वेशन का एक रूट हमारा आ रहा है, लेट अस से कैपिटल A प्लस IB, सेकेंड रूट विल बी कैपिटल A माइनस IB. ठीक है, A और B की वैल्यूज निकालनी नहीं है हमें इस क्वेश्चन में, समझने के लिए समझना है. क्वेश्चन क्या कर रहा है? एटलीस्ट वन रूट कॉमन है. और अभी अभी हमने सीखा है कि अगर एक रूट इमेजिनरी है हमारा तो सेकंड विल बी कॉन्जुगेट. तो अगर एक रूट कॉमन है तो सेकंड रूट विल आल्सो बी कॉमन, बिकॉज अगर एक रूट हम मान लें कि a प्लस IB इज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन एज वेल, देन a माइनस IB विल आल्सो बी अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन. बोथ रूट्स हैव टू बी कॉमन. तो अगर एक रूट इमेजिनरी हमारा कॉमन है, इफ वन इमेजिनरी स्लैश इररेशनल, क्योंकि इररेशनल में भी यही सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, रूट इज कॉमन, then that itself implies that both roots are common. If one root is common, one imaginary or rational, then both roots are common. हाँ, ये बात अगर रैशनल रूट्स हैं तो नहीं कह सकते, इंटीजर रूट्स हैं नहीं कह सकते, बिकॉज वहां पे चीजें बदल जाएंगी. बट इफ वन इमेजिनरी और रैशनल रूट इज कॉमन, देन डेफिनेटली बोथ रूट्स विल बी कॉमन इफ द कोफिशिएंट्स आर रियल. अगर कोफिशिएंट्स हमारे रियल हैं. ठीक है, सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ c माइनस a. तो यहाँ पे एक इमेजिनरी रूट कॉमन है, सेकंड इमेजिनरी रूट भी डेफिनेटली कॉमन होगा. सो बोथ रूट्स आर कॉमन, यानी कि दोनों इक्वेशंस हमारी आइडेंटिकल हैं, एक तरह से आइडेंटिकल हैं. कभी भी अगर बोथ रूट्स आर कॉमन तो ये बिल्कुल लीनियर जैसा मामला बन जाएगा हमारा. इफ बोथ रूट्स आर कॉमन फॉर टू इक्वेशंस, टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है, और इक्वेशंस है हमारी, लेट अस से फर्स्ट इक्वेशन है a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 इज इक्वल टू 0. सेकंड इक्वेशन है a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इज इक्वल टू 0, और बोथ रूट्स आर कॉमन. और अगर दोनों रूट्स कॉमन है तो फिर तो एक तरह से पूरा का पूरा जो ग्राफ है वो सुपर इंपोज कर रहा है, दोनों का ग्राफ सेम होगा, दोनों इक्वेशंस इक्वली आइडेंटिकल होंगी. बस फर्क क्या आएगा कोफिशिएंट्स में, वो एक रेशियो का फर्क होगा, रेशियो सेम होगा. तो a1 by a2 will be equal to b1 by b2 will be equal to c1 by c2. This will be our relationship between those two equations जिनके की both roots are common. Okay, is that clear? सॉल्व कर लेते हैं. अब तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रह गया, तो डायरेक्टली जो रूट्स हैं, रेशियोज हैं हमारे, क्या रेशियो ऑफ कोफिशिएंट्स इक्वल कर देते हैं. तो 5 by a will be equal to 8 by 5. This will be equal to 12 by c. 5 by a is equal to 8 by 5 is equal to 12 by c. So 5 by a is equal to 8 by 5. Hence 25 will be equal to 8a. So a will be equal to 25 upon 8. Similarly, 8 by 5 is equal to 12 by c. So 8c will be equal to 60. So c will be equal to 60 by 8. सिंप्लीफाई कर सकते हो, बट हमें अल्टीमेटली डिफरेंस चाहिए c और a का. तो c माइनस a विल बी 60 माइनस 25 अपॉन 8, which will be equal to 35 by 8. आंसर आ जाएगा 35 by 8. Is that clear? ठीक है. सो इफ वन इरेशनल रूट इज कॉमन, देन डेफिनेटली दोनों इरेशनल रूट्स हमारे कॉमन होंगे अगर कोफिशिएंट्स रियल है. इफ वन इमेजिनरी रूट इज कॉमन, देन डेफिनेटली बोथ इमेजिनरी रूट्स विल बी कॉमन, ऑब्वियसली. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस ax प्लस b इज इक्वल टू 0 एंड x स्क्वायर माइनस px प्लस q इज इक्वल टू 0 हैव अ कॉमन रूट. अब यहाँ पे हमें कोफिशिएंट्स नोन ही नहीं है. ठीक है, नोन ही नहीं है, एक कॉमन रूट है, ये कह रहा है क्वेश्चन हमसे. एंड द सेकंड इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स. इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट इज दैट बोथ दीज इक्वेशंस हैव अ कॉमन रूट, एंड सेकंड पॉइंट इज सेकंड इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स. तो अगर कॉमन रूट अल्फा है, सेकंड इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे? अल्फा और अल्फा. और फर्स्ट इक्वेशन का एक रूट अल्फा होगा, एक रूट बीटा होगा, यही तो मतलब हुआ. ठीक है. देन वी हैव टू फाइंड आउट कि b प्लस क्यू का वैल्यू क्या होगा. व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ b प्लस क्यू. तो अगर सेकंड इक्वेशन के बोथ रूट्स आर कॉमन, देन डेफिनेटली सेकंड इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट शुड बी इक्वल टू 0. कैपिटल D शुड बी इक्वल टू 0. ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट शुड बी इक्वल टू 0. ऑल्सो रूट की वैल्यू क्या होगा? रूट फिर हो जाएगा हमारा माइनस b बाई 2 है, क्योंकि प्लस माइनस d वाला पार्ट तो 0 है, तो रूट हमारा हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस b बाई 2 है. इजंट इट सो? ठीक है. ओके, सो d इज इक्वल टू 0 से प्रॉपर्टी निकाल लो, या फिर x इज इक्वल माइनस b बाई 2 से देख लो. तो क्या वैल्यू आ रही माइनस b बाई 2 पे? सो दैट विल बी माइनस ऑफ माइनस p, सो प्लस p अपॉन 2
इंटू 1. सो p बाई 2 विल बी द रूट. p बाई 2 रूट होगा बिकॉज एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा. परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा. ओके, सो x माइनस पी बाई 2 होल स्क्वायर क्या आ रहा है? दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस पी स्क्वायर बाई 4. सेम इक्वेशन होगा, सेम इक्वेशन होगा. यही बात तुम अगर डी इज इक्वल टू 0 से भी देखते तो वहां से ही मिल जाता कि पी स्क्वायर माइनस 4q इज इक्वल टू 0. हेंस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 4q. वही सेम चीज यहां से भी देख सकते थे कि पी स्क्वायर बाई 4 दिस मस्ट बी इक्वल टू क्यू. हेंस पी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4q. हमें रिजल्ट चाहिए था तो रिजल्ट तो आ रहा है पी स्क्वायर इज इक्वल टू 4q. क्या बात क्लियर है? चाहे तुम डी इज इक्वल टू 0 से निकाल लो या फिर x की वैल्यू पुट करके निकाल लो, दोनों बातें एक ही है. ओके, अब हमें फर्स्ट इक्वेशन पे अप्लाई करना है बिकॉज x इज इक्वल टू पी बाई 2. दिस इज आवर इक्वल रूट. दो जो रूट है हमारे सेकंड इक्वेशन के, और यही रूट हमारा सेटिस्फाई करेगा फर्स्ट इक्वेशन को भी. सो x इक्वल टू पी बाई 2 शुड सेटिस्फाई फर्स्ट इक्वेशन एज वेल. सो एट x इज इक्वल टू पी बाई 2 फर्स्ट इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी मस्ट बी इक्वल टू 0. पुट कर दो x इक्वल टू पी बाई 2. सो पी बाई 2 होल स्क्वायर माइनस ए इंटू पी बाई 2 प्लस बी दिस इज इक्वल टू 0. सो पी स्क्वायर बाई 4 माइनस ए पी बाई 2 प्लस बी इज इक्वल टू 0. हमें क्या चाहिए? b प्लस क्यू की वैल्यू क्या होगा? सो एक बात बताओ, हमारा q क्या आ रहा है? q इज पी स्क्वायर बाई 4. इफ पी स्क्वायर इज इक्वल टू 4q तो q इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 4. सो रिप्लेस कर दो पी स्क्वायर बाई 4 को q से. सो q माइनस ए पी बाई 2 प्लस b इज इक्वल टू 0. सो q प्लस b विल बी इक्वल टू ए पी अपॉन 2, a इंटू पी अपॉन 2. ये वैल्यू आ गया. और क्वेश्चन में q प्लस b की वैल्यू ही तो पूछा था, दैट विल बी ए पी बाई 2. ऑप्शन बी. ऑप्शन बी विल बी द आंसर. क्लियर? क्या बात समझ में आती है? ठीक है, जो हमें क्वेश्चन में कंडीशंस गिवन है उनसे ही हम अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं. ठीक है, क्योंकि अलजेब्रा में बहुत सारे लोगों को डाउट क्या होता है कि कैसे हम अपने आंसर तक पहुंचेंगे. सबसे पहली चीज है क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या गिवन है. फर्स्ट इंफॉर्मेशन वाज दैट बोथ इक्वेशंस हैव कॉमन रूट, बट क्योंकि सारी की सारी वैल्यूज अननोन है तो हम कॉमन रूट निकाल तो नहीं पाएंगे डायरेक्टली. तो सेकंड इंफॉर्मेशन वाज सेकंड इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स. तो अगर सेकंड इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं देन डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी इक्वल टू 0. तो या तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल 0 की प्रॉपर्टी लगा दोगे, या फिर इफ बोथ रूट्स आर इक्वल देन डेफिनेटली इक्वेशन जो हमारा है वो परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में होगा. तो परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म से अप्लाई कर दोगे. ठीक है, दोनों ही केसेस हमें कंडीशन मिल जाएगा दैट पी स्क्वायर इज इक्वल टू 4q. अब जैसे ही हमें पता चल गया कि क्योंकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर इक्वेशन है, या फिर हमें रूट पता चल गया इनफैक्ट, तो रूट की वैल्यू आ रहा है p बाई 2. तो p बाई 2 इज द कॉमन रूट बिटवीन दीज टू इक्वेशंस. तो फर्स्ट इक्वेशन में x इक्वल टू पी बाई 2 पुट कर दोगे, वहां से हमें p और a b के बीच में एक रिलेशनशिप मिल जाएगा. और क्योंकि हमें b प्लस q का वैल्यू चाहिए तो b को वैसा का वैसा ही रहने दोगे और q को इंट्रोड्यूस करोगे उस इक्वेशन में. q को उस इक्वेशन में हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, तभी तो b प्लस 2 निकाल पाओगे. ठीक है, सो यही हमारा लॉजिक रहेगा कि कैसे तुम लॉजिकली अपने सॉल्यूशन तक पहुंचोगे. ठीक है, पहले स्टेप पे हमें कभी पता नहीं चलता कि आखिरी तक हम कहां पहुंचेंगे. हम स्टेप बाय स्टेप जो अननोन वैल्यूज है वहां तक पहुंचने के लिए नोन वैल्यूज का इस्तेमाल करते हैं, नोन इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हैं. तो नोन इन्फॉर्मेशन हमारे पास दो तरह की थी. फर्स्ट दैट सेकंड इक्वेशन इज इक्वल रूट्स, वहां से हमने अप्लाई किया. देन सेकंड दैट बोथ इक्वेशंस हैव अ कॉमन रूट. सो अगर सेकंड इक्वेशन का इक्वल रूट मिल गया तो वही वाला अप्लाई करके हम फर्स्ट इक्वेशन का कॉमन रूट वही वाला होगा, वही सेम होगा. सो अप्लाई करके हम अपना फाइनल सोल्यूशन निकाल पाएंगे. ओके, ठीक है. अगर क्वेश्चन ने कुछ पूछा है तो डेफिनेटली वो हम सॉल्व कर पा रहे होंगे, तभी तो हम इक्वेशन पे और गिवन इन्फॉर्मेशन से सॉल्व कर पाएंगे. तो बिल्कुल भी स्टार्ट में ये नहीं सोचना है कि हम कैसे आगे के स्टेप पहुंचेंगे. पहले जो स्टेप बाय स्टेप जो चीजें हमें दी हुई हैं, गिवन है, उस इन्फॉर्मेशन को यूज करना है. ओके, ठीक है, फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द x for which the expression x square minus 4x plus 3 upon x square plus x plus 1 is greater than 0. Now numerator is a quadratic equation, denominator is also a quadratic equation, and we need to find out कि when this division will be greater than 0. numerator है x square minus 4x plus 3, प्रोडक्ट है 4, प्रोडक्ट है 3 और सम आ रहा है 4, तो यानी कि 1 और 3 रूट्स होंगे x minus 1 into x minus 3. x square plus x plus 1 is denominator. अब यहां पे हमारा जो d है डिस्क्रिमिनेंट है, दैट इज लेस देन 0. डिस्क्रिमिनेंट फॉर दिस इक्वेशन विल बी 1 minus 4 लेस देन 0. सो इफ डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0 और जो लीडिंग कोफिशिएंट है दैट इज 1 पॉजिटिव है, लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, तो इक्वेशन हमारा एक्स एक्सिस को कहीं पे टच ही नहीं करेगा, तो कोई रूट बनेगा ही नहीं. और सिंस लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है सो दिस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0, ऑलवेज पॉजिटिव होगा. सो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 अपॉन ए वैल्यू विच इज ऑलवेज पॉजिटिव, और ये रेशियो हमारा पॉजिटिव कब होगा? तो जो डिनोमिनेटर है वो तो हमेशा ही पॉजिटिव है. तो डेफिनेटली हम सिर्फ और सिर्फ ये पता लगा लें कि व्हेन इज एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 पॉजिटिव, क्योंकि जब भी हमारा न्यूमरेटर पॉजिटिव होगा, डिनोमिनेटर हमेशा ही पॉजिटिव है, तो रेशियो हमेशा ही पॉजिटिव आ जाएगा. और कोई रूट नहीं है कहीं पे तो डिफाइंड हमेशा ही होगा.
बिकॉज अगर डिनोमिनेटर का कोई रूट होता तो वहाँ पे हमारी इक्वेशन डिफाइन नहीं होती, बट ऐसा कोई प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज ग्रेटर देन 0। बस हमें इतना कंडीशन निकालना है, विच इंप्लाइज दैट x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन 0 पे कंडीशन निकालना है हमको, ठीक है। ओके, तो क्रिटिकल पॉइंट्स है हमारे 1 एंड 3। व्हेन x इज ग्रेटर देन 3 बोथ वैल्यूज विल बी पॉजिटिव, तो प्रोडक्ट भी पॉजिटिव आएगा। व्हेन x इज लेस देन 1 बोथ वैल्यूज विल बी नेगेटिव, तो प्रोडक्ट उनका पॉजिटिव हो जाएगा। बट बिटवीन 1 एंड 3 द वैल्यू विल बी नेगेटिव। भाई कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, है कि नहीं? ठीक है, तो सॉल्यूशन विल बी दैट x इधर इज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू 1 और x इज ग्रेटर देन 3, तो फ्रॉम 3 टू इन्फिनिटी, और दोनों पे ओपन ब्रैकेट रहेगा, तो x शुड बी इधर ग्रेटर देन 3 और लेस देन 1। सो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। बोथ ए एंड बी विल बी द सॉल्यूशन। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a and b are roots of the equation x square minus px plus 12 is equal to 0. If the difference between the roots is at least 12, then p can lie in which of the following range? ओके, ऑप्शंस रहे होंगे इस क्वेश्चन में, पर फिर फिलहाल इसको सॉल्व करते हैं। हमें ये पता लगाना कि p किस रेंज में लाई करेगा। ओके, a एंड b रूट्स हैं इक्वेशन के, x स्क्वायर माइनस px प्लस 12 इज इक्वल टू 0 एंड डिफरेंस बिटवीन रूट्स इज एट लीस्ट 12. सो a प्लस b सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू p. a इंटू बी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 12, और a माइनस b का डिफरेंस क्या आएगा? मान लिया हमने a बड़ा रूट है, किसी को भी बड़ा मान सकते हैं a और b, क्योंकि हमें वैल्यूज तो पता नहीं उनकी। सो a डिफरेंस b क्या आ जाएगा? दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ d अपॉन मॉड ऑफ लीडिंग कोफिशिएंट विच इज इक्वल टू 1 ओनली। ठीक है, अब ये जो मॉड में a लिख रहा हूं ये कौन सा a है? ये लीडिंग कोफिशिएंट वाला a है। ठीक है, सो मॉड ऑफ 1, और 1 का मॉड तो 1 ही होगा। सो स्क्वायर रूट ऑफ d क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ p स्क्वायर माइनस 48, and we know that difference is at least 12, so this value is greater than equal to 12. ये हमारा इक्वेशन बन गया। स्क्वायर रूट ऑफ p स्क्वायर माइनस 48 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12। ठीक, एंड सिंस दिस इज अ स्क्वायर रूट दिस विल डेफिनेटली बी पॉजिटिव, ये तो पॉजिटिव ही होगा, तो स्क्वायर कर दो इसको। ठीक है, क्योंकि ये कंसिडर भी करना जरूरी है कि जिस वैल्यू को हम स्क्वायर कर रहे हैं पहले वो नेगेटिव तो नहीं था, बट ये तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा, कोई इसमें टेंशन की बात नहीं। p स्क्वायर माइनस 48 should be greater than equal to स्क्वायर करने पे, okay, squaring on both sides, so on squaring this will be greater than equal to 144. Okay, so p square will be greater than equal to 144 plus 48 192, 192. so if p square is greater than equal to 192, so यहाँ से क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं हम? p की वैल्यू क्या आ जाएगा? p will be square root of 192 which will be 64 into 3, तो 8 रूट 3, p is equal to 8 रूट 3। तो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं p स्क्वायर माइनस 192 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो दिस विल बी p प्लस 8 रूट 3 इंटू p माइनस 8 रूट 3 विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो दो क्रिटिकल पॉइंट्स है, माइनस 8 रूट 3 एंड प्लस 8 रूट 3। सो इफ p इज ग्रेटर देन 8 रूट 3 तब तो पॉजिटिव वैल्यू आएगा, लेस देन माइनस 8 रूट 3 तब भी पॉजिटिव वैल्यू आएगा, और बीच में आएगा वैल्यू नेगेटिव। सो p शुड बी इधर इन दिस रेंज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 8 रूट 3 और फ्रॉम 8 रूट 3 टू इन्फिनिटी। तो सॉल्यूशन आ जाएगा p शुड बी बिटवीन माइनस इन्फिनिटी एंड माइनस 8 रूट 3 और फ्रॉम 8 रूट 3 टू इन्फिनिटी। दिस विल बी द सॉल्यूशन रेंज। क्लियर? ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द रेशियो ऑफ रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू रेशियो ऑफ रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर सी अपॉन बी स्क्वायर क्यू। अब ये थोड़ा सा फंसाने वाला सवाल है, ये थोड़ा सा टिपिकल सवाल है। टेक योर टाइम, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को टाइम दो, कोशिश करो सॉल्व करने की, अदरवाइज फिर सॉल्यूशन तो देखोगे ही, बट पहले अपने एंड से थोड़ा सा अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। क्वेश्चन में हमें निकालना क्या है? वैल्यू पी स्क्वायर सी अपॉन बी स्क्वायर क्यू। फर्स्ट इक्वेशन में आ रहा है हमारा बी एंड सी। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में आ रहा है बी एंड सी, सेकंड में आ रहा है पी एंड क्यू, और रेशियो ऑफ रूट्स इज इक्वल। सो अगर फर्स्ट इक्वेशन के रूट्स हमारे हैं, मान लेते हैं लेट्स एस से कि a1 एंड a2, ठीक है, या फिर पी क्यू आर एस मान लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में पी क्यू मान लेते हैं रूट्स, लेकिन पी क्यू तो गिवन है, एक सेकेंड, पी क्यू तो गिवन है,
रूट्स मान लेते हैं अपन। ओके, फर्स्ट इक्वेशन के रूट्स मान लेते हैं k एंड l, एंड सेकंड इक्वेशन के रूट्स मान लेते हैं m एंड n। ओके, सो इफ दैट इज सो, तो k प्लस l का वैल्यू क्या आ जाएगा? k प्लस l विल बी इक्वल टू माइनस बी, और k इंटू l विल बी इक्वल टू c। सेकेंड इक्वेशन में m प्लस n विल बी इक्वल टू माइनस p, एंड m इंटू n विल बी इक्वल टू q। बट क्वेश्चन में गिवन क्या है? हमें गिवन है कि रेशियो ऑफ रूट्स इज इक्वल, सो k बाई l इज इक्वल टू m बाई n, दिस इज गिवन, ये पता है हमको, दिस इज नोन। बट हमें अल्टीमेटली पहुंचना कहां पे है? पी स्क्वायर सी अपॉन बी स्क्वायर क्यू, यानी कि हमें समहाउ यहां से रिलेट करना है k प्लस एल की वैल्यू पे पहुंच सकें, के m प्लस n पे पहुंच सकें। कैसे पहुंचेंगे? जबकि हमें k बाई एल इज इक्वल टू m बाई n गिवन है। थोड़ा सा इस चीज पे सोचना था इस क्वेश्चन में, और इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने रखा है कि अल्टीमेटली हमें जो रेशियोज गिवन है, ऐसे समझो कि रेशियो एंड प्रपोर्शन का जब हम टॉपिक कर रहे थे, हमें a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी गिवन है, और हमें समहाउ या तो a प्लस बी तक पहुंचना है या c प्लस डी तक पहुंचना है, या इनको रिलेट करना है। तो क्या यहाँ पे कंपोनेंट डिविडेंड लगा सकते हैं? और क्या तरीका होगा? और क्या तरीका होगा, है कि नहीं? तो कंपोनेंट डिविडेंड लगा सकते हैं, तो बस वही सेम यहाँ पे अप्लाई करना है इस क्वेश्चन में भी हम। तो ये दिस क्वेश्चन इज अ मिक्स ऑफ बोथ अलजेब्रा एज वेल एज अरिथमेटिक, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, सो कंपोनेंट डिविडेंड अगर यहाँ पे लगा देंगे, बेसिकली इस वैल्यू में a बाई बी पे नहीं लगाना है, इस पे लगाना है k बाई एल इज इक्वल टू m बाई n। सो आफ्टर अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, दिस विल बिकम k प्लस एल अपॉन k माइनस एल, एंड दिस इज इक्वल टू m प्लस n अपॉन m माइनस n। एक चीज जो हमेशा याद रखना है कि व्हेन वी आर डूइंग दिस, ठीक है, जब भी हम कंपोनेंट डिविडेंड अप्लाई करते हैं, तो ये चीज याद रखना है कि a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी था, तभी वी अप्लाइड कंपोनेंट डिविडेंडो, एंड रिजल्ट इज a प्लस बी अपॉन a माइनस बी बिकम्स इक्वल टू c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। बट दीज वैल्यूज आर नॉट इक्वल टू a बाई बी एंड c बाई डी, नॉट इक्वल टू, इनसे कोई लेना देना नहीं है। सो दैट वाज अ सेपरेट रेशियो, दिस इज अ सेपरेट रेशियो। यस, दिस रेशियो विल बी इक्वल a plus b upon a minus b will be equal to c plus d upon c minus d, but it will not be equal to a upon b, it will not be equal to c upon d. Okay, so यहां पे समझ में आता है k plus l upon k minus l is equal to m plus n upon m minus n। ठीक है, k plus l की वैल्यू हमें पता है, k minus l की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सो एक काम और करते हैं, क्योंकि हमें अल्टीमेटली चाहिए क्या? वी नीड b स्क्वायर, स्क्वायर चाहिए, वी ऑल्सो नीड p स्क्वायर, स्क्वायर चाहिए। तो यानी कि इनको स्क्वायर कर दो, क्योंकि स्क्वायर करने पर फिर हमें b स्क्वायर p स्क्वायर मिल जाएगा। सो स्क्वायर भी कर देते हैं इसके बाद में, एंड इफ आई एम स्क्वायरिंग दिस, देन इट बिकम्स k plus l whole squared upon k minus l whole squared is equal to m plus n whole squared upon m minus n whole squared। ठीक है, हमें आधा समझ में आया, हमें भी ये भी समझ में नहीं है कि c और q को कैसे यहाँ पे लाएंगे और कैसे ये हमारा रेशियो बनेगा, बट उसकी टेंशन नहीं है, जितना हमें समझ में आया हम उसके हिसाब से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे हमें और बातें समझ में आती जाएंगी। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, तो k प्लस l क्या आ जाएगा? दैट इज माइनस बी, तो न्यूमरेटर हो जाएगा माइनस बी होल स्क्वायर्ड, माइनस बी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई के माइनस एल होल स्क्वायर। तो के माइनस एल की वैल्यू क्या आएगा? के माइनस एल विल बी स्क्वायर रूट ऑफ डी अपॉन मॉड्यूलस ऑफ लीडिंग कोफिशिएंट। ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ लीडिंग कोफिशिएंट यही तो रहता है अल्फा एंड बीटा के लिए। ठीक है, सो रूट डी बाई ए, और ए की वैल्यू क्या है? फर्स्ट इक्वेशन में 1 में, सेकंड में भी 1 है, तो यानी कि रूट डी, के माइनस एल डिफरेंस आ जाएगा हमारा रूट डी, बट उसका स्क्वायर कर रहे हैं, तो दैट विल बी इक्वल टू डी, दैट विल बी इक्वल टू डी। सो माइनस बी स्क्वायर अपॉन डी, डी1 मान लेते हैं डिस्क्रिमिनेंट फॉर द फर्स्ट इक्वेशन, और सेकंड इक्वेशन में आ जाएगा माइनस पी स्क्वायर माइनस पी होल स्क्वायर अपॉन डी2। ओके, सो दिस विल बिकम बी स्क्वायर अपॉन डिस्क्रिमिनेंट ऑफ फर्स्ट इक्वेशन इज बी स्क्वायर माइनस 4c, एंड विच विल बी इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस 4q। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, सो बी स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर q is equal to p square b square minus 4 p square c. So b square p square gets cancelled out, और माइनस 4 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस 4 को कॉमन ले लो तो अंदर बच जाएगा b स्क्वायर q is equal to माइनस 4 टाइम्स p स्क्वायर c. So माइनस 4 will also get cancelled out. b स्क्वायर q is equal to p स्क्वायर c, और हमें इनका रेशियो पूछा है, तो रेशियो तो 1 हो जाएगा, रेशियो विल बी 1. So p स्क्वायर c अपॉन b स्क्वायर q will be equal to 1 only. This will be equal to 1 only. So answer will be the ratio is equal to 1. क्या ये बात समझ में आती है? So this was interesting question, है कि नहीं? ठीक है, क्लियर, आंसर हमारा आ गया 1. बट अप्रोच वॉज मोर इंपॉर्टेंट देन द आंसर. आंसर पे तो पहुंचेंगे बाद में, पहले तो अप्रोच इंपॉर्टेंट है. तो अप्रोच हमारा कैसे करना था, हमने सबसे पहले देखा कि रेशियो ऑफ रूट्स इक्वल गिवन है.
हमें चाहिए क्या है, वी नीडेड टू फाइंड आउट पी स्क्वायर सी अपॉन बी स्क्वायर क्यू, बट बी क्या था, माइनस बी वॉज इक्वल टू सम ऑफ रूट्स फॉर द फर्स्ट इक्वेशन माइनस पी वॉज इक्वल टू सम ऑफ रूट्स फॉर द सेकंड इक्वेशन, ठीक है। और हमें इनका स्क्वायर से कनेक्ट करना था, बट पहले तो सम ऑफ रूट से कनेक्ट करना है ना, तो सम ऑफ रूट्स हम लाएंगे कैसे, जब हमें गिवन है, गिवन क्या है, रेशियो ऑफ रूट्स, तो हमने कंपोनेंट डिविडेंड लगा के रेशियो ऑफ रूट से सम ऑफ रूट्स और डिफरेंस ऑफ रूट्स का रेशियो दोनों इक्वेशंस का सेपरेटली इक्वल हो रहा है हमारा, ठीक है। सो वो उस कंक्लूजन में पहुंचे। फिर हमें क्योंकि अल्टीमेटली पी स्क्वायर और बी स्क्वायर वाले टर्म्स चाहिए, दैट इज वाई हमने स्क्वायर किया, और स्क्वायर करने में फिर सारी चीजें हमें क्लियर हो गई और क्रॉस मल्टीप्लाई करके अल्टीमेटली हमने रेशियो निकाल लिया, ठीक है। बट डायरेक्टली पहले स्टेज पे ही फर्स्ट लाइन पढ़ते ही ये चीजें क्लिक नहीं करेंगी, पहले हमें जो नोन है वहां से अननोन की तरफ जाने का एक रास्ता अपना चुनना पड़ेगा, चूज करना पड़ेगा, क्या वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है। उसके लिए हमारा अप्रोच क्या होगा, क्योंकि पीछे भी एक क्वेश्चन था हमारा, कौन सा था, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, हाँ ये वाला क्वेश्चन, तो यहाँ भी सिमिलर अप्रोच था, यहाँ पे भी चीजें हमें इनिशियली नहीं पता था, बट हमें बी प्लस क्यू निकालना था, ये पता था, और हमें गिवन इन्फॉर्मेशन से वहां तक पहुंचना था। तो अलजेब्रा में ये चीजें तुम जब प्रैक्टिस करके बार बार नए नए क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, और जब ये चीजें सीखोगे, तभी तुम्हें मजा आएगा, तभी समझ में आएगा, और तभी तुम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। और जब तक इन चीजों से भागते रहोगे, तब तक थोड़ा सा एक फियर का फैक्टर हमेशा रहेगा दिमाग में, ठीक है। इतना ही रखते हैं सेशन में, और आई बिलीव सेशन में जो भी बातें डिस्कस की वो समझ में आई होंगी और मजा आएगा सेशन में। अगर कुछ भी कहीं पे डाउट रहता है तो मेक श्योर टू कमेंट अबाउट दैट डाउट, एंड इफ यू लाइक दिस सेशन देन मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एज वेल। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।